क्लियर हो रहा है ये कि कितना गहरा है ये पूरी एक उंगली जो है समझ लो इसमें। अभी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जिनके कान में हड्डी गलाने वाली बीमारी है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक पेशेंट के बारे में दिखाने वाला हूँ जिसके कान में हड्डी गलाने वाली बीमारी थी। पेशेंट ने एक बार अपने कान का ऑपरेशन कराया, लेकिन बदकिस्मती से दोबारा से पेशेंट के कान में हड्डी गलाने वाली बीमारी आ जाती है और इस बार बीमारी कान से होते हुए पेशेंट के सर में यानी ब्रेन तक पहुंच जाती है और पेशेंट को ब्रेन एब्सेस यानी दिमाग का फोड़ा बन जाता है। जब बीमारी कान से ब्रेन तक चली जाती है तो पेशेंट को झटके आने लगते हैं। इसके बाद पेशेंट अलग अलग डॉक्टर, हॉस्पिटल और कुछ कंपाउंडर से भी इलाज कराता है। पेशेंट ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करता है, लगभग 40-45 हज़ार, जो कि किसी कंपाउंडर से इलाज कराने में दवाओं में खर्च हो जाते हैं। पेशेंट का लगभग 1 लाख से ऊपर सिर्फ दवाओं में खर्च हो जाता है और पेशेंट इस उम्मीद में कि दोबारा उसे ऑपरेशन ना कराना पड़े, अलग अलग डॉक्टर्स के पास भटकता रहता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जिनके कान में हड्डी गलाने वाली बीमारी है, क्योंकि अक्सर जिन पेशेंट में हड्डी गलाने वाली बीमारी होती है और अगर वो पुअर बैकग्राउंड से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो अक्सर वो पेशेंट इसी तरह की गलतियां करते हैं और आगे जा कर के अगर उनमें बीमारी बढ़ जाती है तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो में हमने इस पेशेंट की रिकॉर्डिंग की है। तो आइए देखते हैं कि पेशेंट से बात करके कि पेशेंट को क्या क्या परेशानियाँ हैं। ये बेसिकली यहाँ पे एक गड्ढा जैसा जो दिख रहा है, ये पूरा गड्ढा है इसका। ये है ना, यहाँ से इनके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। ये पीछे पूरा गड्ढा हो गया है, एक उंगली जितना, ये उंगली अंदर जा रही है पूरा, है ना। ये पूरी हड्डी जो है इस सब में बीमारी थी इनके, पूरा ब्रेन में यहीं से बीमारी चली गई थी ब्रेन में। अंदर से अब कान इनका एकदम बढ़िया है, साफ है, शुक्र है। अब तो कोई परेशानी नहीं रह रही ना बेटा? ठीक है। ये बताओ बेटा, तुम्हें पहली बार जब ऑपरेशन हुआ था तुम्हारा कब हुआ था? ये हो गया 2-3 साल। 3 साल पहले लॉकडाउन लगा था। हाँ, तब हुआ था। तब भी कान में हड्डी गलाने वाली उस बीमारी टाइम हड्डी हमारी गल चुकी थी थोड़ी बहुत। जब ऑपरेशन हुआ हाँ, था। तब करवाए। और ऑपरेशन के बाद दोबारा बीमारी कब शुरू हो गई थी? उसके बाद जैसे 5-6 महीने हुआ था, फिर उसके बाद दिक्कत होने लगा। फिर से दिक्कत होने उनसे लगी। बोले कि पस आ रहा, बोले कि ऐसे आएगा फिर बंद हो जाएगा। फिर दिखाए तो बोले, फिर बोले ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आता जाएगा फिर बंद हो जाएगा, फिर भी बंद नहीं दवा होगा। बराबर उसके से बाद खाती दिक्कत बढ़ता गया। फिर उनसे बोले हमको दोबारा ऑपरेशन कराने दिखाने गए, तो बोले इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, नाम नहीं लेना है। तो जिन्होंने ऑपरेशन किया था उन्होंने बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, इसमें दोबारा करना। प्रॉब्लम है आप तो जब दोबारा के लिए बोला था उन्होंने, तो दिमाग तक बीमारी जा चुकी थी। हाँ, उस टाइम चली गई थी, तभी मतलब दिमाग में फोड़ा बन गया था। हाँ, तो कोई डॉक्टर दिमाग वाला नहीं मिला दिखाने के लिए, तो उसने मैंने बुला लिया कि आप बताइए कहाँ इलाज करवाएं। हाँ, बस चला गया सर ने, तो बोले आप मेडिकल कॉलेज जाइए अच्छा। और आपको कहीं मत कराइए। हाँ, फिर वहाँ पे आए तो डॉक्टर साकिब अंसारी वहाँ जाते हैं हाँ, मिशन हॉस्पिटल, तो उनको दिखाया, हाँ। तो बोले हम कर देंगे। वो दिमाग वाले हाँ, डॉक्टर, तो वो कर दिए। फिर उसके बाद बोले, उन्होंने जो है आपके दिमाग के फोड़े का पहले फिर उसके बाद ऑपरेशन। आप बोले जिससे आप इलाज करो, बोले उससे एक बार राय लो। हाँ, फिर उनको दिखाया तो बोले इसमें दिक्कत हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा। पहले बोले आप ऑपरेशन दिमाग का कराइए, फिर हम कान का कर देंगे। हाँ, कराने बाद गए तो बोले हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जब दिमाग का ऑपरेशन करा लिया तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, पाएंगे, है ना। तो साकिब सर बोले कि हम करवा देंगे, आइए फिर आप उससे बात करें। फिर हमसे बात करा। हमने जो ऑपरेशन किया है दोबारा वाला, उसको किए हुए कितना दिन हो गया? कोई हो गया 7 महीना हो गया। 7 महीने लगभग हो गए पुराना। हाँ, 7-8 महीने लगभग हो गए, है ना। तो 8 महीने में तुम्हें कान से कोई परेशानी अभी हो? परेशानी कोई सब सही है, कोई नहीं है ना, न कोई पानी आ रहा है ना कोई कुछ, दिक्कत नहीं, सब सही है। एकदम सही है। बस कान के पीछे ये गड्ढा है क्योंकि वो अब हड्डी वहाँ पे बची नहीं है कि जो है चमड़े पे सपोर्ट हो। उसे हड्डी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उससे कोई मतलब भी नहीं है मुझे सुनने में, लेकिन उतना बेहतर नहीं हुआ होगा जैसा था पहले भी वैसा। करवाया था, ऐसे भी सुनाई की दिक्कत नहीं, उसमें सुनाई नहीं जितना आई। था उतना ही है ना, हाँ, सुनाई सही। जितनी थी पहले उतनी है, क्योंकि अंदर सब कुछ जब गल जाता है तो सुनाई देने में बहुत जैसे ज्यादा इस फायदा है। साइड में कान को इधर से बोले नहीं सुन पाऊंगा, नहीं। इधर रहूंगा तो सुनूंगा हर चीज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सही है। अब तो तुम्हारी मेन जो जान पे बनाई थी वो चीज अब नहीं हाँ, है। सही है। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोग एक बार ऑपरेशन करा लेते हैं उनमें अगर दोबारा बीमारी आ जाती है तो बहुत सारे लोग, ये जो हड्डी गलाने वाली बीमारी होती है,
बहुत सारे लोग दोबारा कराने से भागते हैं कि एक बार हमने कराया है, किसी का भी फेल हो सकता है या किसी में भी दोबारा बीमारी आ सकती है, उसमें करने वाले डॉक्टर की कमी नहीं है। कई बार अच्छा भी ऑपरेशन होता है, उसके बाद भी जैसे पहली बार बीमारी आई थी वैसे दोबारा भी आ जाती है। लेकिन मेन बात ये होती है ना बेटा कि जब दोबारा अगर हड्डी गलाने वाली बीमारी आती है तो कई बार लोग सोचते हैं ना कि एक बार कराया है अब नहीं कराएंगे, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि अगर हड्डी गलाने वाली बीमारी आपने अपने कान में पाल रखी है तो वो आगे जा करके इसी तरह की परेशानी करती है, या तो चेहरे का लकवा लगता है, या चक्कर आने की परेशानी होती है, या दिमाग में बीमारी जाती है, इस तरह की बीमारी होती है, बढ़ती है। अब ऐसे केसेस कम होते हैं कि जिनके बीमारी कान से दिमाग तक चली जाए। नहीं तो सर अब वो साल भर एकदम दवा चलाई मुझे खुद हम लोग का हाँ नहीं वो बात अब इनके में चली गई जैसे है ना। तो अब जब बीमारी दिमाग तक चली जाती तो कितनी परेशानी होती है, कितना झेलना होता है ना। तो ये हम इसलिए जो है कर रहे हैं रिकॉर्डिंग आपकी कि ताकि जो और भी मरीज हैं जिनके मान लीजिए एक बार ऑपरेशन हुआ नहीं सफल हुआ, अब हड्डी गलाने वाली बीमारी है, वो कह रहे हैं कि नहीं हम दोबारा नहीं कराएंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर नहीं कराते बाई चांस बीमारी दिमाग तक चली गई तो कितना झेल जाएगा आदमी। आप कितने टाइम तक झेले होगे डॉक्टर के चक्कर दोबारा सही? पूरा 1 साल हुए। 1 साल तक तो मुझे लगता है भागते रहोगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो 3 महीने लखनऊ दौड़े हो गए, जो दिमाग का ऑपरेशन, फिर हमारे यहाँ, फिर ऐसे करके। अगले साल जो सोनू का लीड है, आज ही में बीमार हो गया, झटका आया था। झटका अभी आ गया था तुम्हें? हाँ, दिमाग छोड़ेगी। ये जब दिमाग में बीमारी गई है तब झटका आया। झटका आया, फिर 2-4 दिन होश ही 13 दिन तो ये लोग है ना भर्ती रहे, तो इन दोनों चीज के और जहाँ भर्ती है वो तो बका रहते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका 2 महीने इलाज चलेगा, फिर ऑपरेशन करेंगे, फिर आपका 2 बोतल खून चढ़ेगा, फिर ऐसे करेंगे, बहुत परेशान कर रहे थे। नहीं वो तो ठीक है, इलाज देखो जिसका जहाँ से भी हो जाए, वहाँ भी कुछ लोगों का जो जिनका अच्छा वहाँ से हो गया ठीक, उनके लिए वहाँ पे अच्छा है ना। बात ये नहीं है, घबराते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे इलाज कराने, घबरा जाते हैं कि बहुत पैसा लग जाएगा, पता नहीं कब, इसलिए हम यहाँ नहीं पाते हैं, इसलिए आस पास भी इलाज कराने चाहिए, इसलिए और बीमारी बढ़ा देते हैं। तुम्हारी बीमारी का जो खर्चा असल में आता है, ठीक है, अगर तुम किसी बड़े अस्पताल पे जाते तो ये 1 लाख 1.5 लाख के आसपास जाता, और तुम्हारा इससे आधे में कहीं कम में हो गया था है ना, पूरा मिला के। 4-5 घंटे चले होंगे, 4 घंटे से तो कम चला नहीं है ऑपरेशन। नहीं सर, 4 से 5 घंटे। जो दिमाग का ऑपरेशन इनसे पहले एक डॉक्टर को दिखाया था, तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा, 1.5 लाख मांग रहा सिर्फ दिमाग का। सिर्फ दिमाग का? हाँ, लेकिन साकिब सर भी हमसे कम पैसे लिए, 80,000 70,000 कर दिए। तो बताइए, एक तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बीमारी अगर अपनी जगह से बढ़ जाती है, अच्छा जब तक ये दिमाग में नहीं गया था बीमारी तब तक तुम्हें क्या दिक्कत थी? सिर्फ खाली कान से पानी आता था, बह रहा था, और कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई दर्द ना कोई और परेशानी, सिर्फ बहने की परेशानी। अब होता क्या है ना माता जी, जब खाली कान बहता है और कोई परेशानी नहीं होती तो बहुत सारे मरीज यही सोचते हैं कि बस बही तो रहा है, ना कोई दर्द है, ना चक्कर आ रहा है, ना कुछ हो रहा है। जब तुम्हें झटके आने लगे होंगे तब तुम्हारी परेशानी बढ़ी है। कुछ लोगों में कम बहता है, तो जिनमें कम बहता है ना, अंदर ही अंदर मवाद रहता है, तो वो और लंबे समय तक लापरवाही करते हैं ना। लापरवाही मतलब वो सोचते हैं हल्का हल्का गीला रहता है, क्या दिखाना, क्यों कुछ करना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कई बार छोटी सी चीज होती है, खाली बह रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। मगर बात हम जैसे तुम्हारी इसीलिए कर रहे थे क्योंकि सबके साथ इस तरह की परेशानी नहीं आती, लेकिन किसके साथ आ जाए नहीं मालूम, और जिसके साथ आ जाती फिर वो कितना परेशान होता है। हम लोग रोज काम धंधा बंद करके खाली डॉक्टर्स के पास जाना। हम लोग खाना नहीं खाना, चूल्हा नहीं भरा, इनके जो मेरा हाल रहा है, 15 दिन आदमी नहीं, चीनी ने नहीं, उनके बोल रहा सर दिमाग ही अलग कट गया, किसी को पहचान नहीं यार। देखिए अच्छी जगह तो बहुत सारी होती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि खाली यहीं पे होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि भाई किसका कौन सा ऑपरेशन नहीं सक्सेस हुआ, हो जाता है किसी के साथ। बट पॉइंट यही है कि अगर कभी मान लीजिए हड्डी गलाने वाली बीमारी एक ऑपरेशन में ना ठीक हो तो दोबारा उसको ये नहीं है कि एक बार कराएं तो अब वो लिए रहेंगे अंदर। अगर उसमें बीमारी है तो उसको दोबारा भी कराना पड़ता है। कई बार कुछ लोगों में दोबारा भी आ जाती है, जैसे आपका तो इत्तेफाक है, अच्छी बात है कि दोबारा नहीं आई। लेकिन मान लीजिए दोबारा ऑपरेशन किया और हड्डी गलाने वाली बीमारी फिर किसी की आ जाए तो उसको दोबारा भी कराना पड़ता है, तीसरी बार भी, क्योंकि वो ऐसी बीमारी है जो दीमक है, समझिए कि कान के अंदर रहेगी तो कान को गलाती रहेगी, और जहाँ गला के जो दिमाग या और कहीं पहुंचेगी तो प्रॉब्लम करेगी, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता है।
अच्छा, जब पहली बार डॉक्टर ने बोला था कि हड्डी गल रही है तो तुमने कितने टाइम के बाद ऑपरेशन कराया था? जब बताया गया बस था? 2 हफ्ते बाद। उनको दिखाया था तो उसके बाद कुछ पैसे बंदोबस्त किए, उनसे करवा लिया। और कितने दिन से तुम्हारा कान बह रहा था जब पहली बार ऑपरेशन कराया? उससे कितने दिन पहले से? उससे पहले से हाँ, जैसे जब पहला ऑपरेशन हुआ है तो उसके कितने टाइम पहले से बह रहा पैर था? सर जी, वो काफी दिन से बह रहा टाइम था। बचपन से ना, जब छोटे रहे होंगे तब से बह रहा छोटे था। के तब से बह के, लेकिन अपने बहरेज के अंदर जैसे जान मिला कि फला डॉक्टर को के इलाज हो तो तुम 3 साल पहले से दवाई मिली है। ऐसे कि इधर उधर मतलब हाँ, कि मतलब मतलब छोटे मोटे हाँ, डॉक्टर कि के हैं मिट जाए। हाँ जैसे वो लोग सर से इलाज ही करते हैं, हाँ, ऑपरेशन नहीं करते हैं, हाँ। वैसे ही दवा चलाते हैं बस। हाँ हाँ, जो ऑपरेशन नहीं करते वो जनरली मतलब नाक कान गले वाले डॉक्टर नहीं होते हैं, मतलब गांव में जो तो रहते हैं। यहाँ की कोई सर हैं डॉक्टर रेडियो खाने यहाँ बैठे हैं ना, तो इनका कोई कंप्यूटर बैठता है, वो वहाँ से पहले से चले हैं यहाँ, तो वो देख रहे थे पहले। कंपाउंडर हाँ, तो उनको बोले कितने दिन तक दिखाया? उनको दिखाया है बस 5-6 महीने तक। वो बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हम करा देंगे कहीं और, लेकिन अच्छा। हम नहीं, हम करते नहीं है, तो वो दवा कर रहे थे बस। अच्छा, कंपाउंडर वहाँ डॉक्टर बन के बैठ गए हैं। हाँ, उनका डॉक्टर वहाँ है ही नहीं ना, तो ये जैसे पास मेन जो बात है वो ये है कि इनको बचपन से कान बह रहा था, ठीक, और आप जवानी में आके ऑपरेशन कर रही हैं। अब जो बचपन से बह रहा था वो तब से कान को अंदर अंदर तो गला ही रहा था ना, तो जब पहला ऑपरेशन हुआ है तो अच्छा खासा अंदर गल चुका रहा होगा। अब वो जब दोबारा बीमारी आई तो चूंकि पहले ही से कान काफी गला हुआ था, जब दोबारा बीमारी आई तो उसको सब रास्ता ही मिल गया खुला, तो वो दिमाग में घुस जो गई। ऑपरेशन अब जो आपका बचपन से बहा था ना उसमें ऑलरेडी काफी गला रहा होगा, तो पहले ऑपरेशन में डॉक्टर ने जो भी हड्डी घिसी होगी वो सड़ी हड्डियां हटाते हैं पूरी। फिर उसके बाद क्या है कि अब अंदर ज्यादा मोटी परत नहीं बची है दिमाग की और कान की, तो दोबारा बीमारी जब आई तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, वो फटाक से दिमाग की हड्डी को गला के ऊपर चली गई। यही चीज हुआ है ना। तो कभी जो एक चीज ये भी ध्यान देना चाहिए, मान लीजिए कान बह रहा है या कुछ भी है बचपन से और आप गांव के किसी डॉक्टर को दिखा रहे हो, दिखाइए बिल्कुल, है ना, मगर अगर उस चीज में महीनों तक आराम नहीं हो रहा है तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। भाई कोई बीमारी आप दिखा रहे हो, 4 महीने से वो आराम ही नहीं हो रहा, 6 महीना बीत गए, साल भर बीत गए, तब तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डर लगता है कि हमारे लखनऊ गाँव वालों के यहाँ तो बहुत घबरा रहे कहीं हम हैं भी कि जाने कितना कहाँ पैसे चले ले गए। जाएंगे, घर भी दूर है यहाँ से। नहीं डरते हैं तो है हाँ, लोग, और- सही भी बात है, पैसे बहुत लग जाते हैं कई बार शहर में, अगर हाँ, आप जैसे को कोई पता अच्छा ना हो। डॉक्टर नहीं मिला तो वो फिर दवाई चला रहा है, वो पैसे बढ़ा देता है और लोग परेशान रहते बहुत लोग हैं। कहीं हम ठीक कर देंगे, 1 महीने बाद ठीक कर देंगे, तो दे देंगे, पैसे इसी में देंगे, जो इलाज चलता रहा कि इलाज कोई 1 चलता महीना, रहा। कोई 4 महीना ले गया, कोई 3 महीने अब ले अब गया। यहाँ आग लगे 1 साल से चले ना, अब यहाँ चाहे जहाँ चले कोई नहीं है। अब हम दूसरे को कही थे कि हमरे तना जिस कोई कंप्यूटर नहीं से चले। दवा चलाया तो बोल रहा था कि हम ऐसे ठीक कर दें, हम सारे कान के अंदर सारा पस निकाल दिया था। अच्छा, कंपाउंडर कह रहा है कि हम ऐसे ही ठीक कर देंगे। हाँ, फिर दवा चलाया, इसमें बोला हड्डी कर लेंगे, पूरे 5 सब साल कर दिया, तो 2-4-5 दिन तक मतलब सही लगा, पूरा सफा कर रहा। फिर उसका फिर मैंने लगा तो फिर उसके बाद बोला कराना ही पड़ेगा। उसने हमसे पैसे 30-35 हज़ार रुपये लग गए, 2-3 महीना दवा चलाया। 2-3 महीने में 30-35 हजार की दवाई चलेगी। हाँ, 2-3 महीने दवा चलेंगे, वो बोले 2-3 महीने दवा बताओ। खाओ ठीक हो जाएगा। अब 30-35 हजार की दवाई वहाँ चलाने से अच्छा है कि यहाँ लखनऊ में किसी भी डॉक्टर को दिखाओगे 2-4 हजार लगेगा आप ज्यादा सर से हमको ज्यादा। जब पता नहीं रहा तो पता होता नहीं क्या है, रहा आप लोग तो थोड़ा करके काफी पैसे दे देते हैं। बहुत ज्यादा। 30-35 हजार की दवाई जो है हमारे यहाँ, आपकी जब से ऑपरेशन हुआ है 10 पर्चे मिला के 30-35 हजार की दवाई नहीं हुई होगी, नहीं हुआ। है ना। तो वही बात है, 25,000 की इलाज तो निकाली दिल्ली में के सेट करेंगे ऑपरेशन से पहले। यही दवाई ही कान की मैं- बताइए। मतलब दिल्ली- जांच मतलब लाखों रुपए की दवाई ही आप चला हाँ, डाले कान के जांच- ऑपरेशन से पहले। हाँ, जांच कर आ जाए तो वहाँ के डॉक्टर बोले थे कि तुम्हारा जो है चेहरा एक तरफ से थोड़ा टेढ़ा हो सकता है ऑपरेशन में। हाँ। हाँ, ये तो हमने भी बताया था हाँ। कि चेहरा टेढ़ा होने की संभावना रहती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ऊपर वाले दुआ से जाने तो सब कोई सही ऐसा बोल रहे थे हमारा चेहरा जैसे मतलब टेढ़ा रहेगा, ऐसे इधर से बराबर है, जैसे टेढ़ा, तो वो क्योंकि हड्डी कर चुके हैं। नहीं, वो संभावना होती है, इनकी चेहरे की जो नस थी वो भी खुली हुई थी, जो चक्कर लाने वाली मशीन होती है जिससे चक्कर आने की पॉसिबिलिटी संभावना होती है वो भी खुली हुई थी, दिमाग भी खुला हुआ था, मगर सारी चीज़ें जो है अभी तो ठीक है, मगर संभावना थी ये सारी चीज़ें होने की। मैं उस टाइम कम भी था। एक और चीज समझने वाली बात यह है कि कई बार क्या होता है कि जब डॉक्टर ऑपरेशन बता देते हैं कि हड्डी गलाने वाली बीमारी है, तो मरीज चाहता है कि ऑपरेशन ना कराना पड़े, तो वो 4 और ऐसे डॉक्टर ढूंढता है जो ये कह दे कि हम दवाई से ठीक कर देंगे। हाँ, होता है।
अब उसमें अगर कोई कहता है कि हम 3 महीने में दवाई से ठीक कर देंगे तो 3 महीने आप वहाँ इलाज कराओगे, फिर जब वहां से नहीं ठीक होता है फिर सोचते हो कोई और दूसरा मिल जाए जो दवाई से ठीक कर दे, फिर दवाई से ठीक करने वाला कोई और मिलता है, वो 2-3 महीने इलाज वो भी चला देता है। इसमें जो है 2-3 महीने करके टाइम भी बढ़ता है, पैसा भी जाता है। तो मतलब इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर जिस चीज का इलाज ऑपरेशन से ही हो उसमें बेवजह का खाली ढूंढते रहना कि कोई दवाई से ठीक कर दे, इसी टाइम पास हो गया। 2-3 बार इलाज में दवा चलाया, बोले कि मतलब हम ऐसे ठीक कर देंगे दवा। कितने लोगों ने तुमसे ये बात कही कि हम दवाई से ठीक कर देंगे? जिसको बताया वो मुझसे 2-3 महीने दवा चलाए। कई लोग ने दवाई से किए इलाज कि हम दवाई से ठीक कर देंगे। जैसे गाँव वाले हैं तो बोले इलाज कराने लगे, बोले ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद 1-2 महीना ऐसे दवा चलता रहा तो उनके पास नहीं आया। अक्सर में एक चीज ये भी है ना बेटा कि 3 महीना किसी ने कहा, मान लीजिए कि हम 3 महीने में ठीक कर देंगे, तो 3 महीने बाद अगर आप ठीक नहीं हुए तो आप उससे लड़ने थोड़ी जाओगे कि आपने कहा था 3 महीने में ठीक होने को, हम तो हुए नहीं। आप क्या करोगे? 3 महीने में नहीं ठीक होगे, थक हार के दूसरी जगह चले जाओगे। ऑपरेशन के लिए हम लोग पैसे इकट्ठे करके कि ऑपरेशन करा लेंगे, तो बोले हम करा देंगे, मतलब ऐसे ठीक हो जाएगा, हड्डी गड़ रही है और कोई दिक्कत नहीं, पर्दा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले ठीक है ऐसे ठीक हो जाएगा। उसने सारे पैसे खर्चा हो गए आने जाने में, ऑपरेशन वाले। हाँ 40,000 फिर उसके बाद वो बोले कि अपना ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर हम बोले इसको फायदा फिर हमको क्या हो इससे? दवाई में ही तुमने जो ऑपरेशन के पैसे इकट्ठा किए थे वो सब दवाई में ही चले गए और कंपाउंडर से इलाज करा लेते हैं। बोले इसमें फायदा क्या हुआ? सर जब पता ना रहा था तो वैसे फंस जाता है, फंस जाते हैं ना, गाँव के बोले वाले मरीज ज्यादा फंसते हैं ऐसे। किसी को मत कहिए, नहीं जैसे अपने गाँव में जिसका जहाँ पे सही होना लिखा होता है उसका वहाँ से ठीक हो जाता है। ऐसा हम नहीं कहते कि हमारे सारे केस अच्छे होंगे, कुछ एक हमारे भी खराब हुए होंगे जो किसी और डॉक्टर को पता होगा। नहीं तो सर देखिए ऑपरेशन कराना ना कराना वो तो बात की बात है, लेकिन एक बार ये जरूर समझना चाहिए लोगों को कि एक बार सीटी स्कैन करके ये पता चले कि बीमारी कहाँ तक चली गई है, कोई बड़ी परेशानी होने वाली है तो नहीं। जैसे ये सब पता चल जाता है सिटी में। असल जो है ना वो तो खुद ही जवाब दे दिए, बोले मेडिकल कॉलेज के अलावा कहीं इलाज मत कराइए, ये हमसे बोलते हैं। तो मैं बोला तुम नहीं देखो बेटा क्या होता है ना, डॉक्टर जो है प्राइवेट किसी और डॉक्टर को इसलिए नहीं कह पाता है कि मान लीजिए उन्होंने भेजा हमारे पास और गलती से फिर से तुम्हारा गड़बड़ हो जाए तो तुम यही कहोगे कि डॉक्टर साहब ने पहली बार खुद किया तो खराब किया या खराब हो गया और दोबारा जिसके पास भेजा वहां से भी खराब हो गया। तो इसलिए जिम्मेदारी नहीं आदमी उठाना चाहता कोई भी डॉक्टर। तो वो मेडिकल कॉलेज भेजे थे आपको तो सही भेजे थे, वहाँ भी काम अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। सर मेडिकल कॉलेज बस मेडिकल कॉलेज में ये फर्क रहता है कि करता कौन है। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, सीनियर डॉक्टर भी होते हैं, जूनियर डॉक्टर भी होते हैं। सर बहुत अच्छे बढ़िया डॉक्टर है वो, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। फिर 1 महीना उनका हम देखा रहा ना फीस बनना जबरदस्ती उनका 4-5 चल रही थी ना ऐसी तरह, तो थोड़ा यहाँ पे टाँके थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था, पकने लगे थे। फिर उसे दिखाया तो बोले आइए हम तुमसे कुछ नहीं पैसे लेंगे, सिर्फ तुम्हारा जो दवा का लगेगा दवा का पैसे दे दीजिए। फिर गए तो सारे टाँके बार टाँके में सफाई हुई है, सफाई हुई, नए टाँके लगाए, फिर यहाँ से नलकी डाली गई खून निकालने के लिए खराब खून। फिर उसके बाद हमने उनको खुशी से 1000 रुपया दे, बोले हमको नहीं चाहिए, हमको मेहनत भर चाहिए, तो नहीं ले रहे थे। बहुत कोशिश कर जब मस्जिद में दे दो, फिर किसी गरीब के मस्जिद में हमको नहीं चाहिए। अच्छा 1 महीना वैसे देखी नहीं और इलाज सब जो ऑपरेशन के बाद हम 1 महीने तक हमसे पर्चे के पैसे नहीं लिए, पैसे देख देख के 500 रुपये हमारा नंबर लगाते देख के घर मिलते। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी ऐसी कोई परेशानी हो जिसके लिए आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये एक पेड कंसल्टेशन होता है, क्योंकि ऑनलाइन पेशेंट की डायग्नोसिस को समझने में कई बार काफ़ी समय लग जाता है। इसके लिए हमें पेशेंट से डिटेल हिस्ट्री निकालनी होती है जिसमें समय लगता है, इसलिए ये कंसल्टेशन पेड होते हैं।